अविनाश को ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी मिली थी। उसका बेटा राज भी बहुत दिन से घूमने जाने का जिद कर रहा था। वो सोचता है कि क्यों न इस छुट्टी में ही कहीं घूम कर आया जाए। वैसे तो वो बहुत सारे जगहों पे घूम चुका था, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां वो अभी तक नहीं गया था। उनमें से ही एक था भानगढ़ का किला। और वैसे भी अविनाश को हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो भानगढ़ जाने का प्लान करता है और अपने फैमिली को बताता है। उसका बेटा और उसकी वाइफ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कल सुबह ही भानगढ़ के लिए निकलने का प्लान करते हैं। वो लोग कल सुबह होते ही राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। दोपहर होते होते वो लोग राजस्थान पहुंच जाते हैं, लेकिन दोपहर होने की वजह से उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। वो लोग एक ढाबे पे लंच करते हैं और भानगढ़ के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद वो लोग भानगढ़ के किला में पहुंच जाते हैं। एक वीरान सा पड़ा किला जो सैकड़ों राज अपने अंदर दफन किए हुए था। अविनाश को यहाँ आकर थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसकी पत्नी और बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश थे, इसलिए अविनाश भी उनकी खुशी में इस किले में मग्न हो गया। शाम के 5 बज चुके थे। सब लोग अपने अपने घर के लिए वापस हो रहे थे, इसलिए अविनाश और उसका परिवार भी अपने घर के लिए वापस हो जाता है। वो लोग बस स्टैंड पहुंचकर घड़ी में टाइम देखते हैं तो रात का 8 बज चुका था और उस वक्त उन्हें घर लौटने के लिए कोई भी बस नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बस जो उन्हीं के शहर लौट रहा था वो उनके पास आकर रुकता है। अविनाश और उसका परिवार बस में चढ़ जाते हैं। बस देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था, खिड़की की कांच टूट चुकी थी और बस भी देखने में बहुत ही जर्जर लग रहा था। अविनाश बस में नजर घुमाकर देखता है तो बस में बहुत ही कम लोग नजर आ रहे थे, वो भी ज्यादातर लोग 45 से 50 की उम्र के होंगे। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये उसकी आखिरी बस थी, इसलिए वो उसमें बैठ जाता है। कुछ ही समय में बस अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और ड्राइवर बहुत तेजी से बस को आगे बढ़ा रहा था। अविनाश को थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए उसने ड्राइवर को कहा, ओ ड्राइवर, बस को थोड़ा धीरे करो यार। ये सुनते ही ड्राइवर बस को धीरे कर देता है, लेकिन वो लोग मुश्किल से कुछ ही दूर चले होंगे और ड्राइवर फिर से गाड़ी को बहुत तेज भगाने लगता है। तभी उन यात्रियों में से बैठे एक बुजुर्ग आदमी उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बोला जा रहा है कि बस को धीरे चलाओ, फिर भी तुम तेज किए जा रहे हो। ड्राइवर बोलता है कि ताऊ, ये जंगली इलाका है, यहाँ से जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। कहा जाता है कि यहाँ चोर लुचक्के बहुत ज्यादा मिलते हैं। सड़क पर एक आध गाड़ियां ही चल रही थी और सड़क पर कोई लाइट भी नहीं था, इसलिए वो लोग ड्राइवर की बात मानकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बस का बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है और बस इधर उधर सड़क पे भागने लगता है, पर समय रहते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और बस एक पेड़ से टकराते टकराते बच गया। सब लोग गुस्सा हो गए और ड्राइवर को डांटने लगे। ड्राइवर बोला कि बस में शायद कोई प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। बस से उतरकर चेक करना पड़ेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ है। किसी तरह से हिम्मत करके ड्राइवर एक टॉर्च लिया और बस से नीचे उतरा। वो बस के पीछे जाकर देखता है तो देखता है कि बस के दोनों पहिया पंचर हो चुका है। वो यात्रियों से कहता है कि बस पंचर हो चुका है और हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है, इसलिए हमें आज रात यहीं कहीं गुजारना होगा। पर इतना घना जंगल से गुजरता हुआ ये रास्ता, यहाँ रुकना सही नहीं था, इसलिए ड्राइवर बोलता है कि आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए, हम देखते हैं कि यहाँ क्या कर सकते हैं। और सब लोग ड्राइवर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि दूर से एक लाइट आता हुआ दिख रहा है। वो लोग उस लाइट को फॉलो करते हुए उस लाइट तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि एक टाल है और उसमें एक बड़ा सा मकान है। वो लोग उस मकान के पास जाते हैं और गेट ठकठकाते हैं। अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसका उम्र 45 से 50 साल हो रहा होगा। वो निकलकर इनकी समस्या पूछता है तो ये लोग बताते हैं कि इनका बस पंचर हो गया है, इसलिए आज रात ये लोग यहीं ठहरना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो यहीं रुक जाएंगे। वो व्यक्ति बोलता है कि हम यहाँ पे आप लोगों की सेवा के लिए ही हैं और आपका सेवा करना ही मेरा धर्म है। वो सबको अंदर आने के लिए कहता है। सब लोग अंदर आ जाते हैं और वो व्यक्ति दरवाजा बंद कर देता है। अविनाश को दरवाजा बंद करते हुए देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कहता है। वो सब लोग खाना खाते हैं और हॉल में अपनी अपनी जगह सब लेट जाते हैं। उस मकान का मालिक वो व्यक्ति बोलता है कि रात में चाहे कुछ भी हो जाए,
कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। कुछ लोग इसका कारण पूछते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि बस मैंने बोल दिया ना कि कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, मतलब नहीं खोलेगा। सब लोग उनकी बात मानकर सो जाते हैं। लेकिन रात में ड्राइवर को सिगरेट पीना था, इसलिए वो सोचता है कि इस हॉल में पीने से बेहतर है कि क्यों ना बाहर जाके पिया जाए। इसलिए वो गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो व्यक्ति गेट को खोलने से मना करता है। लेकिन ड्राइवर नहीं सुनता है और गेट को खोलकर बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही वो व्यक्ति वापस से गेट को बंद कर देता है। लगभग 5 मिनट बीत जाता है। उसके बाद बाहर से खटपट की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई गुर्रा रहा हो, दहाड़ रहा हो। वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उन्हें शांत करता है और बोलता है घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी बाहर से ड्राइवर की चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसकी आवाज में डर साफ दिख रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज से ही पता चल रहा था जैसे उसने किसी भयानक चीज को देख लिया हो। कुछ समय बाद ड्राइवर की भयानक आवाज उस टाल में गूंज जाता है, लेकिन वो व्यक्ति सबको सोने का इशारा करता है और सब लोग सो जाते हैं। सुबह जब उन लोगों की नींद खुलती है तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ कोई घर नहीं है। वो लोग जमीन पे वीरान टाल में पड़े हुए हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था जो वहीं का लग रहा था। उन लोगों ने उस व्यक्ति से पूछा कि रात में यहाँ एक घर था, वो कहाँ गया। वो व्यक्ति बोला कि यहाँ कोई घर नहीं है, ये टाल बरसों से वीरान पड़ा हुआ है। वो बोलता है कि इस टाल से सटे एक जंगल है जिसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वो राक्षस यहाँ पे आए लोगों की शिकार करता है। अगर कोई गलती से रात में जंगल वाले रास्ते से गुजरता है तो वो उनको मारकर खा जाता है। लेकिन कल रात जिस व्यक्ति ने आपको अपने घर में रहने के लिए दिया था, वो व्यक्ति बलवंत सिंह राठौर की आत्मा है, जो यहाँ भटके लोगों को उस दानव से रक्षा करते हैं और उसको रहने के लिए जगह देते हैं। वो सब ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए और वो लोग अपनी बस की तरफ चल दिए। जब वो लोग बस के पास आते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ड्राइवर का लहूलुहान लाश वहीं बस के पास पड़ी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे नोच कर खाया हो। सब लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। वो लोग बलवंत सिंह राठौर को धन्यवाद देते हैं और सब लोग अपने अपने घर चलते बनते हैं। वैसे आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगा, और अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस कहानी को सुन सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।